गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स है ना, ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर होता क्या है ना। तो कंपोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और एक होता है हमारे पास में प्राइम नंबर जिसके ओनली कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स भी कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे 5 है, तो 5 के अगर हम फैक्टर्स बात करें तो 5 का एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर 5 होगा। तो देखिए 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये नंबर जो है वो कौन सा नंबर है, हमारा प्राइम नंबर। क्लियर। वहीं अगर मैं बोलूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ 20 का, तो 20 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो 20 का एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 2, एक होगा 4, एक होगा 5, एक होगा 10, एक होगा 20। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स कितने सारे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो मोर देन टू फैक्टर्स बन रहे हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये नंबर जो है 20, वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्लियर, समझ गए। चलिए, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो कंपोजिट नंबर होंगे। तो कुल मिला के कंपोजिट नंबर, इसको शो करना है कि कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो कुल मिला के आपको ये दिखाना है कि दो से ज़्यादा फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए चेक करते हैं हम। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो आपको करना कैसे है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 है। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके प्लस साइन लग रखा है, ये प्लस साइन है, प्लस, और फिर वापस से 13 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक तो हमारा देखो ग्रुप बन रहा है ये, और फिर प्लस आ गया साइन, और फिर ये एक ग्रुप बन रहा है। तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, आपको 13 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो 13 हमने कॉमन ले लिया, इंटू यहाँ से उठाया हमने 7, फिर 11, और देखो ये 13 तो कॉमन आ चुका था तो ये हट जाएगा, और फिर प्लस 13 कॉमन ले चुके थे तो 13 बन जा 13, तो प्लस 1 आ गया। क्लियर है, इस चीज़ को समझ गया। कुल मिला के यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पर 13 हमने एज इट इज़ रखा, इंटू ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 7 इंटू 11 कितना होता है, 77 प्लस 1 77 प्लस 1 78 होता है। तो 13 इंटू 78। अब देखिए 13 इंटू 78, तो 13 तो हमारा क्या है, 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो हमने एज इट इज़ रख लिया 13। अब 78 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो 78 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 13 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर है बात। तो इनके 78 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 13 इंटू 3 इंटू 2। तो देखिए एक फैक्टर तो हमारे पास में 2 आ गया, एक फैक्टर 3 आ गया, एक फैक्टर 13 आ गया। तो एक तरह से यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मोर देन टू फैक्टर्स हो गए। ऐसे 13 इंटू 78 जब आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो एक नंबर मिलेगा, तो वो भी तो इसी नंबर का फैक्टर होगा। क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मोर देन टू फैक्टर्स है। तो हम कह सकते हैं सिंस इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, कौन कौन से, जैसे 13 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 भी एक फैक्टर होगा यहाँ पर। क्लियर है। और 13 इंटू 78 ये भी एक फैक्टर होगा, जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक नंबर आएगा। तो 13 इंटू 78 ये भी एक फैक्टर है। तो कुल मिला के मोर देन टू फैक्टर्स यहाँ पर हो गए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 इंटू 6 ये भी एक नंबर है, इसको भी आपको क्या करना है, प्राइम कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, शो करना है, एक्सप्लेन करना है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हमने लिखा। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या है, साइन हमारे पास में प्लस, तो एक तो पोर्शन ये है हमारे पास में और एक पोर्शन ये है। इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है कि कॉमन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो 5 हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 7 6, 5 हमने ले चुके हैं तो 4 3 2 ले लेंगे, 7 6 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 था यहाँ पर, तो 5 कॉमन ले चुके थे, तो 5 1 जा 5, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन लिया। देन उसके बाद में 5 हमने रखा और इनको जो ब्रैकेट में है इनको सॉल्व किया। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस में 1 है। तो 5 इंटू 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009।
अब देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि एक फैक्टर तो 5 हो गया, एक फैक्टर 1009 हो गया, ठीक है, और 1 हो जाएगा। तो एक तरह से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पर हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 5 1009 1 5 इंटू 1009, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर यहाँ पर आएगा, वो भी इसका फैक्टर होगा। तो कुल मिला के एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसलिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? कुल मिला के यहाँ पर कौन सा प्रोसेस लिया हमने, कॉमन यहाँ पर हमने लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।